देखिए आपको नीचे बारिश दिख रही होंगी। आज पहली बार ही घर में बारिश आ रही है। देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है कि देखिए मेरे प्लांट को भी पानी मिल जा रहा है। साथ ही साथ पूरी जो रोड है आपको गीला दिख रहा होगा। मैंने यहाँ की विंडो बंद कर दी क्योंकि यहाँ से बारिश का पानी आ रहा था, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कैसा है, बैल्कनी है तो पानी डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा विंडो में से। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्लिप ऐड करे थे, आपने देखे होंगे मॉर्निंग का व्यू कितना ब्यूटीफुल था। मैं मॉर्निंग में मतलब नाइट में जल्दी सो गई थी। और जब मैं मॉर्निंग में मेरा अलार्म लगाती हूँ, मैं जैसा 4:45, 5, 5:15, 5:30 ऐसा लगाती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ। बहुत दिन से लगा रही हूँ, किसी ना किसी दिन उठूँगी ज़रूर। मेरी मेहनत कामयाब होंगी, सक्सेस पाऊँगी मैं उस चीज़ में। तो मेरा आँख खुल गई क्योंकि मेरी नींद अच्छे से हो गई थी। कल रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। क्या हो गया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं उठी और फिर मैंने बोला इतना अच्छा मौसम है, मैं उठी चलो मैं वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में देखा। और उसके बाद मैं अभी फ्रेश होकर आ गई हूँ। तो मैंने ना हेड मसाज किया नहीं था कल रात को, हेड मसाज भूल गई थी। बट मैंने सर से धो लिया और मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और मैंने पूरे बॉडी पे ऑयल्स वगैरह सब लगा दिए। बस अब मैं काम करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है फ्रेश होने के बाद में। मौसम में बहुत राहत है, मौसम बदल गया है। मैं आपको बोलूँ कि कल शाम में 3:30 4 बजे के बाद में एकदम मौसम बदल गया है। एकदम मतलब आंधी तूफान ऐसे मतलब बारिश आने लगी और पूरा मौसम ठंडा हो गया। तो कल तो मैं कूलर भी नहीं चालू करी। कूलर का एक पाइप है ना, उसके ब्लेड्स पे अटक रहा था तो उससे कूलर आवाज़ कर रहा था। मैं बोली पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा, मैंने बंद करके रखी। फिर जब मैंने फाइनली देखा तो पाइप ब्लेड के बीच में आया, तो पाइप को मैंने पीछे कर दिया। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैं उठी और मैं मतलब कल मैं फिर उठी, मैंने बोली चलो मैं फ़्रेश होने को जाती हूँ। तो इत्तेफाक से मेरे पूरे कपड़े धोने में थे और मैं बस काम करने जा ही रही हूँ तो इतने में लाइट बंद हो गई। मेरा ये था कि मैं क्या करती हूँ, जब मैं फ़्रेश होने को जाती हूँ सबसे पहले मैं वॉशरूम वॉश करती हूँ, उसके बाद फ़्रेश होती हूँ। उसमें क्या होता है, जब मुझे कपड़े धोने का रहता है तो बहुत ईजी हो जाता है बाथरूम में कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि दूसरी जगह नहीं है। टब में भिगा के कपड़े वॉश करती हूँ मैं, नीचे नहीं टेकती हूँ। तो पर लाइट चली गई, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि मैं काम कैसे करूँ कि लाइट रही तो अपन अच्छे से काम कर सकते हैं। तो लाइट बंद होने की जैसे मैं बाथरूम वॉश नहीं कर पाई, नहा नहीं पाई, और नहा नहीं पाई तो कोई काम नहीं कर पाई। और आपको बोलूँ मैं एक अचानक मेरे सर में दर्द चालू हो गया। सर दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और मेरे कमर में यहाँ राइट साइड पे पता नहीं क्यों झटका आ गया। सर दुखते 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 एकदम इतना बढ़ गया कि रात तक मेरे गले तक दर्द आ गया। आपको बोलूँ कि पसीना हो रहा, गर्मी हो रही, लाइट बंद, मेरा कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद में लेजीनेस आने लगी तबीयत के मारे। फिर मेरा सर दुखने लगा, फिर मेरी कमर में मेरे से पलटते भी नहीं बन रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बना के मेरे हाथ से खाई। और आपको बोलूँ मैं, सर दर्द इतना बढ़ गया कि रात को मेरे गले तक आ गया। और मेरे को ऐसा लगा कि पानी पीना चाहिए, पानी की कमी हो गई है शायद। तो मैं पानी पी, जैसे मैंने 2 गिलास पानी पी, मैं फटाफट वॉशरूम भागी और मैंने फटाफट वॉमिट करी। इतनी वॉमिट हुई मेरे को, इतनी वॉमिटिंग हुई, जितना मैंने पानी पी था वो पूरे वॉमिट के थ्रू निकल गया। और मैं जैसे जैसे झुक रही हूँ वॉमिट करने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा पेट ऐसा पूरा दब रहा था ना, तो मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि बस मैं ख़त्म होती, मेरी जान जाती है। बहुत मुश्किल से मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक के कैसे तो भी करके मैंने अपने बाथरूम में दोनों हाथों को ऐसा दीवार के ऊपर रख के अपनी बॉडी को पीछे करी, ताकि जो मेरी बॉडी है ना, जैसे मेरी जो पेट है वो दबे ना। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं पार्लर में जाके बैठ गई और मेरी निगाह मेरे पापा की फ़ोटो पे पड़ी। 1 मिनट। मेरे हीरो, मेरे पापा, ये है मेरे सुपर हीरो, जिनसे मुझे एनर्जी मिलती है, जिनसे मुझे ताकत मिलती है। और ये मेरे साथ में जो मेरा साथ देते, मेरे अल्लाह और मेरे पापा। तो ये थे मेरे साथ में। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं मेरे पापा की फ़ोटो देखते जा रही थी, मैं रोते जा रही थी, मैं बोलती कि पापा आप कहाँ हो।
आप आपकी पति के साथ क्यों नहीं हो? आप उसको हिम्मत देने को, आप उसको हिम्मत क्यों नहीं दे रहे हो? बचपन में आपने मेरा बहुत साथ दिया था, मुझे क्यों अकेले छोड़ दिए? आपकी पत्नी अकेली हो गई है। तो मैं पापा की फ़ोटो देख देख के उनसे बातें कर रही थी। मैं पार्लर की चेयर पे जाके ऐसी बैठ गई, बिल्कुल बॉडी में जान नहीं थी, बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी। और मैं मेरे पापा से बात कर रही थी कि पापा आपने बचपन में मुझे थाम लिया था, संभाल लिया था, अब आपकी पत्नी बिल्कुल अकेली हो गई है, तो आप उसके साथ में नहीं हो। साथ देने को मेरी हिम्मत बनो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। मेरे पापा को बहुत मिस कर रही थी। मेरे पापा से मैं बहुत 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 बातें कर रही थी। और फिर मैं आके लेटी और मेरा मोबाइल भी उठाना नहीं होता। मोबाइल उठाए तो मेरे सर में बहुत दुख रहा था, बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो मैंने क्या किया आपको बताऊँ कि मोबाइल को साइड में रख के थोड़ी देर में लेट गई। फिर दूध वाले भैया उठे, मतलब वो आए, मैं उठी, दूध दूध ली, मैं काम पे लगी और मैं बहुत मुश्किल से मैंने कल काम कर पाई हूँ। और मतलब मैं आपको बताऊँ कि इतनी ज़्यादा उस पर तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ख़तरनाक है। मेरे को एमसी पीरियड का पेन बर्दाश्त कर लूँगी, मैं हर तरीके का दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर मेरा सर दर्द का दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मेरे गले से लेके शोल्डर तक आ जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो कल बस पापा को याद कर कर के बातें कर रही थी उनसे मैं, कि बस आप मेरी हिम्मत बनो। मैंने अल्लाह को बोली कि अल्लाह तू मेरी हिम्मत बन, पापा को बोली आप मेरी हिम्मत बनो, क्योंकि आप दोनों के सिवा मेरा और कोई है नहीं कि जो मेरा साथ दे। तो बस आज खुदा का शुक्र है, ठीक लग रहा है, तो उठी, आज मैं फ्रेश हुई, मैं काम पे लगती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। पसंद है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।